अर्जुन भाई ने स्किट में दिखाया कि प्यार का नशा किया उसने स्टार्टिंग में, है ना। प्यार एक नशा है, लोग शायरी में बोलते हैं प्यार एक नशा है। सच्ची सच्ची, हाँ बिल्कुल। पर क्या है, इंसान का प्यार भी नशा जैसे ही लगता है, वो भी शॉर्ट टर्म है और मजबूत नहीं है, क्योंकि वो लोग इतना जानते नहीं हमें। जानते हैं सामने वाला इंसान हमको जानता है जितना परमेश्वर जानता है। सुनाई दे रहा है? नहीं, मेरे को दो तीन जन का आवाज आ रहा है। किस किस का नजर है यहाँ पे? पक्का? मैं जैसे 3 बोलूंगा ना, उठ के खड़े हो जाना। 1 2 3, 1 2 3, सिट। ओके, आई वॉन्ट यू टू बी एक्टिवली लिसनिंग, ठीक है? मुझे अटेंशन मुझे नहीं चाहिए, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, ओके? क्रिसमस का यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, राइट? मैं बार बार बोलता हूँ क्रिसमस एक दिन का नहीं है। डू वी हैव इनफ टाइम? हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट? 5 मिनट्स, ओके। सो क्रिसमस के बारे में आई वॉन्ट टू से समथिंग। हमने लास्ट 25th को वी वर सेलिब्रेटिंग, तब मैंने ये बोला था कि परमेश्वर का पुत्र ये जगत में आया, मनुष्य के पुत्र बना, ताकि मनुष्य का पुत्र जो है परमेश्वर का पुत्र बने, है ना? सो व्हाट इज द वर्ड फॉर डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी इन इंग्लिश? हिंदी इंसानियत और डिविनिटी। डिविनिटी, या इंसानियत जब इंसान खो गया था, परमेश्वर, लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे टाइम पे क्यों नहीं आया? 2024 में क्यों नहीं आया? 2024 के पहले ही, इतने साल पहले मरने का क्या जरूरत था? उसको तभी क्यों आना था? ताकि मैं भी तो देख पाऊं, मैं भी तो जा पाऊं कहीं देखने दूर देश। अरे मेरा परमेश्वर यहाँ पे जन्मा है, अभी ही क्यों नहीं? यहाँ पे किस किस को ये सवाल था? मेरे को था। किस किस को है सवाल? परमेश्वर अभी क्यों नहीं जन्मा है, या परमेश्वर अभी क्यों नहीं मरा है, उतना साल पहले क्यों मरा है? किस किस को है सवाल? किस किस को है? मेरे को था। अभी किस किस को है ये सवाल दिमाग में? नहीं है, किसी को नहीं है। कैसा है ना, मेरे को हम लोग अच्छे से रहे इसीलिए उसने पहले किया है। पर वही टाइम क्यों सेलेक्ट किया? वही टाइम क्यों सेलेक्ट किया? उसी समय को क्यों सेलेक्ट किया उसने? बाकी कभी भी कर सकता था ना, अभी भी कर सकता था। इसीलिए क्योंकि जब इंसानियत खत्म होने ही वाली थी, जब इंसानियत खत्म होने ही वाली थी, तब वही टाइम पे आके उतरा। जब आदम गलती किया, वही टाइम पे वो सूले में मर के चीजें कर सकता था, पर उसने नहीं किया। क्यों मालूम है? इंसानियत बची थी। ये दुनिया में सबसे डेंजरस और क्रूएल को क्या बोलते हैं? क्रूएल को क्या बोलते हैं हिंदी में? खतरनाक। और हार्टलेस को क्या बोलेंगे? कठिन हृदय, निर्दय, हार्टलेस, निर्दय। तो ऐसे टाइम पे, जैसे ना इंसान को जब मारा जाता था, वो टाइम पे जैसे के साथ तलवार से मारा जाता था, और एक टाइम आया अलग अलग तरीके से मारने का सिस्टम बन रहा था। अभी क्या है? अभी किसी को सज़ा देना है, कैसा सज़ा देता है गवर्नमेंट? इलेक्ट्रिक चेयर है, और जेल है, और फांसी है। आसान तरीका है, एनकाउंटर है, बूम बूम 2-3 शॉट, या तो बैठाओ, आवाज पेनलेस डेथ है ना, बिना आवाज के उसको मारो। पर इंसानियत अभी है। एक टाइम था, रोमन्स का टाइम इसीलिए क्योंकि परमेश्वर को मालूम था यहाँ पे इंसानियत खत्म हो रहा है। जब इंसान सबसे खतरनाक हार्टलेस बनता है ना,
तब वो आके अपना प्यार दिखाता है कि तेरे को गुस्सा आ रहा है ना मेरे पे, कम हिट। उसका ताकत वहीं पे था कि वो अपने आप आके गले लगा रहा है जब उसका बेटा उसी को मार रहा है, और उसी के लिए वो पैदा हुआ था। उसको मालूम था इंसानियत खत्म होने वाला है और जगत का ज्योति मैं ही हूं। जगत का ज्योति इसीलिए वो था। अब जगत का ज्योति कौन है? यहां पे हमारा मीट का नाम इज शाइनिंग यूथ मूवमेंट, है ना? शाइनिंग यूथ मूवमेंट हिंदी में क्या है? शाइनिंग यूथ मूवमेंट। यहां पे आप लोग भी जगत के उजालो। जब इंसानियत खत्म होने वाली थी तब परमेश्वर खुद ही आया और इंसानियत को अलग तरीके से उसने पेश किया। वो वापस नया सृष्टि शुरू किया, नया दुनिया शुरू किया उसने। ही मेड एस अ न्यू क्रिएशन। क्यों? उसका प्यार दिखाना है, उसका प्यार दिखाना है। ये एक दो दिन का चीज नहीं है जो हम क्रिसमस मनाते हैं। इसमें समझना ज्यादा जरूरी है कि ये जो लोग धर्म पे लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स लड़ रहा है और ये दुनिया का पूरा सिस्टम लड़ रहा है, ये जो चीज बचाने के लिए, वो चीज मेरे पिता ने बहुत पहले ही शुरू कर दिया है। आज भी किसी को जाके पूछोगे, किसी को ये चीज नहीं मालूम रहेगा कि परमेश्वर प्यार को ये दुनिया में लेके आए, पर ये लगेगा कि मसीह जो है धर्म लेके आए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं यही चीज में, क्योंकि जो चीज गवर्नमेंट नहीं बता सकता है, जो चीज गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता, वो मेरा पिता चेंज किया है। और ऐसा लिखा है कि गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर, यानी कि सरकार उसके, आप लोग के कंधे में भी सरकार है। बाजू वाले के कंधे में टैप करना, बोलना सरकार है तेरे कंधे में, सरकार है। यू गाइज आर गवर्नमेंट वर्कर्स ऑलरेडी, यू गाइज आर गवर्नमेंट वर्कर्स ऑलरेडी। आप लोग सरकारी नौकरी पहले से ही कर रहे हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू बिहेव। बट ये छोटी मोटी सरकार नहीं है। When you step into the room, other kingdoms, they are like, shit, ये कौन आ गया? They know. आज मैं एक्चुअली नहीं आने वाला था, आज मैं एक्चुअली नहीं आने वाला था, क्योंकि जैसे मैं घर से निकल रहा था, मेरा शरीर का हालत बहुत ठीक नहीं था। And that's how you know. उसी से पता चलता है कि परमेश्वर का कोई बड़ा रीजन है। मैं बोला सरकार मेरे ऊपर है, हाथ रखा, बोला परमेश्वर तेरा सरकार मेरे ऊपर है और किसी का सरकार मेरे शरीर पे नहीं है। आई वॉन्ट यू गाइज टू स्पीक, ओके? मैं ये हर एक के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आप लोग बोले सरकार मेरे ऊपर है, उसका सरकार। Heaven's kingdom is on my shoulder. So अगर कोई आपके कंधे में हाथ लगाता, समझ जाने का वो बंदा भी सरकार पे, सरकार से वो पावर ले रहा है जैसे आपको टच करता है। ओके